आज तारीख है 31 मार्च 2026। बालाघाट की फिजाओं में जो सुकून है वह मुफ्त में नहीं मिला। इंस्पेक्टर आशीष शहीद हुए, उस एनकाउंटर के बाद जो घटनाक्रम हुआ है, कोई भी नक्सलाइट एमपी में नहीं बचा है। ये तारीख गवाह है एक रक्त रंजित अध्याय के अंत की। बस्तर के जंगल से उठी वो चिंगारी जिसने 90 के दशक में बालाघाट के जंगलों को दावानल में परिवर्तित कर दिया, आज वो शांत हो चुकी है। 36 साल का लंबा इंतजार, अपनों को खोने की असहनीय पीड़ा और वर्दी का अदम्य साहस। आज बीजीटी मीडिया खड़ा है पुलिस लाइन के उस शहीद स्मारक गैलरी में जहां की तस्वीरें और दृश्य शौर्य गाथाओं को परिभाषित कर रही है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो कलेजा कांप उठता है। 16 जुलाई 1991 सीतापाला और गातापार के बीच नौजवानों की शहादत ने जिले को हिला दिया था, लेकिन सबसे बड़ा प्रहार अभी बाकी था। 30 जुलाई 1994 नारंगी बिटली का वो उबड़ खाबड़ रास्ता, पुलिस की गाड़ी गुजर रही थी कि तभी एक जोरदार धमाके ने धरती को फाड़ दिया। यह जिले का पहला इतना बड़ा आईईडी ब्लास्ट था। एक साथ 16 जाबाज जवान माटी पर बिछ गए। वो मंजर आज भी पुराने लोगों की आंखों में खून उतार देता है। मोहनलाल जखमोला से लेकर आशीष शर्मा तक कुल 38 बलिदानियों के लहू ने इस माटी का तिलक किया है। तब जाकर आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। 1990 में जो थाना परिषद से शुरू हुई और 2025 के दिसंबर में ख़त्म हुई, इसमें 38 जवानों ने अपनी प्राणों की आहुति दी और सिविलियंस 57 ऐसे सिविलियंस थे जिनकी या तो मुखबिर हत्या में या फिर किसी और वजह से, नक्सलवाद की वजह से उनकी मृत्यु हुई। नक्सलवाद सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं था। 16 दिसंबर 1999 की वो सर्द रात जब नक्सलियों ने सीधे लोकतंत्र की छाती पर वार किया। तत्कालीन परिवहन मंत्री लिखीराम कावरे की उनके घर में हत्या कर दी गई। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वे लांजी के सावरी गांव में विकास की बात करने के बाद घर लौटे तो अकेले में चैन की नींद सोने का फैसला कर बैठे थे। न परिवार पास था, न कोई सुरक्षा कर्मी। लिहाजा नक्सलियों ने दहशत फैलाने के लिए इसी रात को चुना और मंत्री को घर से बाहर निकालकर निर्मम हत्या कर दी। इसके अलावा मुखबिरी के शक में 57 मासूम ग्रामीणों की हत्या भी कर दी गई। मशीनें जलाई गई, पुल पुलिया और सड़कों को बनने से रोका गया। वे चाहते थे कि अंधेरा बना रहे क्योंकि अंधेरा ही उनका घर था। लेकिन अंधेरा कितना भी गहरा हो, सूरज को रोक नहीं सकता। सुरक्षा बलों की रणनीति और सरकार के दृढ़ संकल्प ने लाल आतंक के पांव उखाड़ दिए। बीते दिसंबर का वो ऐतिहासिक आत्मसमर्पण जिसने इस लड़ाई की रीढ़ तोड़ दी। आज कान्हा के गेट से लेकर दूरस्थ वनांचलों तक दहशत की जगह विकास के पहिए की गूंज है। आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अंडर प्रोसेस हैं RCPLW योजना में और PM जनमन में, उनसे इन क्षेत्रों की कनेक्टिविटी में काफ़ी सुधार आया है। और लोगर घाटी पूरे ज़िले का सबसे घने जंगल का क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी किसी समय पे रहा है। तो उससे निश्चित रूप से इन ब्रिजेस के आने से कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिससे विकास और बाकी कार्य भी तेज़ी से। 36 सालों का सशस्त्र संघर्ष, 38 जवानों की शहादत, 57 आम नागरिकों की निर्मम हत्या के बाद बालाघाट नक्सल मुक्त हो चुका है। यानी कि मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त हो चुका है। यूँ कहे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दावों के मुताबिक पूरा भारत ही नक्सल मुक्त हो चुका है। लेकिन क्या यह जीत मुकम्मल है? पुलिस लाइन की यह गैलरी
हमें सुकून तो देती है, लेकिन कुछ अनसुलझे सवाल भी छोड़ जाती है। क्या जंगलों से बंदूकें खत्म होने का मतलब नक्सलवाद का पूरी तरह खात्मा है, या फिर ये सिर्फ एक वैचारिक विश्राम है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार के पास सशस्त्र संघर्ष थमने के बाद अब उस वैचारिक संघर्ष से लड़ने की कोई ठोस नीति है जो चुपचाप लोगों के दिमाग में बोई गई थी? अगले एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे उन दुर्गम पहाड़ियों के ग्राउंड जीरो पर, जहां कल तक खौफ और सन्नाटा रहता था। वहां आज क्या पक रहा है? क्या फिर से उठ सकता है लाल आतंक का सिर? जानने के लिए देखते रहिए विजिट मीडिया का विशेष सीरीज।